हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। आओ बच्चों, अपनी पुस्तक का पेज नंबर 18 खोलो। इस पर आम की कहानी है। बच्चों, ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा का मतलब होता है चित्र देखकर हमको कहानी को समझना है। तो अब पेज नंबर 18 पे आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 18 पे क्या लिखा है? पाठ 2, आम की कहानी, एक चित्र कथा। पहले चित्र में आप देख रहे हैं एक कौवा ऊपर से आ रहा है और एक लड़की खुश हो रही है। बीच में आम पेड़ पे लगा हुआ है। दूसरे चित्र में देखो, लड़की खुश हो गई आम को देख के और वो अपने भाई को बुला के लाई, जिसके हाथ में गुलेल है। उसने अपने भाई को आम दिखाया। जिस समय वो आम दिखा रही है बच्चों, तो सामने कौवा भी बैठा हुआ है अपनी चोंच खोल के। अब बच्चों पेज नंबर 19 पे आ जाओ। पेज नंबर 19 पे क्या है? पेज नंबर 19 पे कौवा देख रहा है, लड़का गुलेल से निशाना लगा रहा है आम के ऊपर। लड़के ने गुलेल चलाई, आम टूट गया। चित्र में देखिए, आम टूट गया। आम टूटते ही कौवा भी उड़ा और चोंच में अपनी आम को ले गया। अब चित्र में देखिए, कौवा क्या कर रहा है? चोंच में आम लेके उड़ रहा है। उड़ते उड़ते वह पेड़ से टकराया। पेड़ से टकराते ही वह मधुमक्खी के छत्ते से भी टकरा गया। टकराने से मधुमक्खियाँ उसको काटने लगी। जब मधुमक्खियाँ इसको काट रही हैं, चित्र में आप देख रहे हो, कौवा छत्ते में किस तरह उलझ गया है, मक्खियाँ काट रही हैं। जब मक्खियाँ काट रही थी तो उसकी चोंच से आम गिर गया। क्या गिर गया? आम गिर गया। आम गिरते ही आखिरी चित्र में देखो, 19 पेज पे कौवे की चोंच से आम गिरा। आम कहाँ पे गिरा है? घोंसले में। किसके घोंसले में? कौवे के घोंसले में। पेड़ पर गिलहरियाँ भी घूम रही हैं। गिलहरियों ने जैसे ही आम को देखा, उनके मुंह में पानी आ गया। गिलहरियाँ आने लगी और आम को उठाकर पेज नंबर 20 पे देखो बच्चों, गिलहरी आम उठा के जा रही है। लेकिन क्या हुआ? आम गिरने से, जब घोंसले में आम गिरा तो गिरने से क्या हुआ? अंडे में से बच्चे निकल गए। और जब गिलहरी आम उठा के भाग रही है तो बच्चे अपनी चोंच खोल के चिल्लाने लगे। जब बच्चे चिल्ला रहे हैं तो गिलहरी डर गई और उसके पंजे से क्या छूट गया? आम। देखो चित्र में, आम उसके पंजों से छूट के नीचे गिर रहा है। अब देखो बच्चों, ये एक पगड़ी दिखाई दे रही है ना, तो आम के पेड़ के नीचे कौन बैठा था? एक आदमी बैठा था और उस आदमी ने पगड़ी पहन रखी थी। उसकी पगड़ी में आम गिर गया। कौवे ने भी देखा, भाई बहन ने भी देखा। बहन खुश हो गई, उसने पगड़ी में से, पेज नंबर 21 पे देखो, पगड़ी में से आम उठा लिया, खुश हो गई। और भाई भी गुलेल को देखते हुए खुश होके वापस जा रहा है। तो बच्चों, आपने क्या देखा? आम की कहानी में मेन सबसे चीज़ क्या है? लड़की। सबसे पहले कौन आया कहानी में? लड़की और कौवा। कौन आया? लड़की और कौवा। लड़की और कौवे के बाद कौवा आम को लेके उड़ा। आम को लेके उड़ते समय वो मधुमक्खी के छत्ते से टकराया। मधुमक्खी के छत्ते से टकराने के बाद उसका आम गिर गया घोंसले में। घोंसले में गिरने से
गिलहरियाँ पेड़ पर थी, पेड़ पर से वे आम को उठा के चलने लगी और आखिर में लड़की पगड़ी के ऊपर आम गिरा और लड़की ने ले लिया। तो बच्चों, आपको चित्र कथा समझ में आई, कहानी अच्छी है। आप लोग अब इसके प्रश्न उत्तर पेज नंबर 22 को देखिए। कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। लिखो, कहानी में पहले क्या आया। कहानी में पहले क्या आया। अभी अभी मैंने आपको कहानी में पढ़ाया। सबसे पहले कौन आई? लड़की। लड़की के बाद कौन आया? लड़की और कौआ साथ साथ आए, तो नंबर 2 पे आप क्या लिखेंगे? कौआ। नंबर 3 में क्या है? गुलेल। उस नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में है मधुमक्खी का छत्ता। नंबर 5 में है घोंसले में बच्चे। और सबसे आखिर में किसकी पगड़ी पे आम गिरा था? आदमी के। तो सबसे आखिर में 6 नंबर पे आ गया आदमी। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ। लड़की, कौआ, गुलेल, मधुमक्खी का छत्ता, घोंसले में बच्चे, छठे में है आदमी। अब है कौन कहाँ। इसका मतलब है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यहाँ बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं। ये गुलेल। गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। बच्चे किस में थे? घोंसले में। घोंसले में बच्चे। पेड़ के ऊपर क्या थी? गिलहरी का चित्र बना हुआ है, तो हम गिलहरी लिख दिए। उसके बाद है नंबर 5 में आदमी बना हुआ है। आदमी के सिर पर आम गिरा था, तो आदमी यहाँ लिखना है के सिर पर। तो बच्चों, वर्कशीट में भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए मैं दोबारा से वर्कशीट समझा रही हूँ आपको। वर्कशीट में आप देखो, वही चीज़ है। कहानी में पहले क्या आया। कहानी में पहले क्या आया? लड़की, कौए, गुलेल, मधुमक्खी का छत्ता, घोंसले में कौए, आदमी। कौन कहाँ है? कौन कहाँ है? गुलेल लड़के के हाथ में, घोंसला पेड़ के ऊपर। तीसरे में है बच्चे घोंसले में, पेड़ के ऊपर गिलहरी, आदमी के सिर पर। तो बच्चों, ये वर्कशीट इसी तरह आप अपनी नोटबुक में करके सुंदर राइटिंग में करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू।